हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम लोग मैथ का 21 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा। 15 पदों का योग। जब भी यहाँ पे बोलेगा 15 पदों का योग मतलब S15 निकालना है। S15 पदों का योग मतलब S15। S का मतलब होता है स मतलब योग। S15 पदों का योग निकालना है जिसके क्या क्या दिया। प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब ए दिया है। कितना दिया है? 5। और अंतिम पद को बोल सकते हैं हम लोग AN बोल सकते हैं या फिर L भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म L भी बोल सकते हैं। कितना दिया है? 75। ठीक है, अंतिम पद यानी AN दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? अंतिम पद दिया हुआ है, एक फार्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस AN। A प्लस AN ये एक फार्मूला होता है। यहाँ पे जो S15 है, ये हमारा N हो गया। ये हमारा कितना, N हमारा कितना हो गया? 15। तो वैल्यू पुट करते हैं। N का मान 15 बटे 2। A का मान कितना? A का मान कितना है? 5। यहाँ पे 5 लेते हैं A का मान प्लस AN का मान 75 हो जाएगा। 15/2 और गुना 75 और 5 कितना हो गया? 80। कटाते हैं इसको 40। कितना हो गया? 15 गुना 40 कितना हो गया? 15 जो कि 60। यानी हमारा आंसर 6 से ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोलता है P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं। मान लो कोई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। P और Q क्या है? दो प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर्स है। मान लो P कोई भी प्राइम नंबर, मान लो दो भी प्राइम नंबर है और Q ले लेते हैं 3। ये दोनों प्राइम नंबर है। कुछ भी मान लिया, माना कि P भी कोई प्राइम नंबर ले लिया और Q 3। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मौसा निकाले। मौसा निकाले मतलब HCF निकाले। तो यहाँ पे निकालते हैं 3 और 2 का HCF। 2 का 2 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 टाइम में कट गया। तो HCF हमारा कितना आ गया? HCF आ गया हमारा 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। यानी कि कोई भी दो प्राइम नंबर ले सकते हैं, 5 और 7। ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। इसका भी निकाल के देखते हैं। कोई भी दो प्राइम नंबर लेंगे, 2 आएगा यहाँ पे, 5, 2 दूना 4, यहाँ पे 1, फिर 2 से खाएगा, 2 टाइम में कट गया 1। यानी प्राइम नंबर का जो होगा HCF हमेशा, दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होगा? 1 हो गया। ऑप्शन नंबर C। मौसों का मतलब HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सा है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है और जल्दीबाजी में हम लोग गलती भी कर देते हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका विच हैज 2 फैक्टर्स। विच हैज 2 फैक्टर्स, जिसका फैक्टर्स निकालेंगे और कितना फैक्टर्स निकलेगा? 2 निकलेगा। या बोल सकते हैं किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, सिर्फ उसी से कटता है। या फिर जिसका 2 फैक्टर निकलता है, जैसे 5 2 का निकालते हैं तो 2 1 2, इसका कितना फैक्टर हुआ? 1 हुआ और 2 हुआ, 2 हुआ।
5 का निकालते हैं तो 5 का हो गया कितना, 5 एक टाइम में खाएगा, 5 का कितना होगा, 2 ही फैक्टर हो रहा है। तो ये सब जितना भी संख्या है 5, 2 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 15, 15 का निकालते हैं फैक्टर, 3 बचे 15 और 5 क्या, 5, तो 15 का कितना निकल गया, 1 निकल गया, 3 निकल गया और 5, 2 से अधिक निकल गया, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 का निकालते हैं, 9 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाएगा ये। इसका क्या ठो निकला फैक्टर, 1 निकला, 3 निकला, फिर 3 ठो निकल गया, इसका ये भी नहीं होगा। 11, 11 का निकालो, 11 क्या, 11 देखो 11 का यहाँ पे क्या हुआ, 2 ही तो निकला, 2 निकला, तो जिसका 2 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स वही क्या होता है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 24, 6/15 का डेसिमल प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा। पहला ऑप्शन बोलता है शांत होगा, दूसरा बोलता है अशांत होगा, तीसरा बोलता है आवर्ती होगा, चौथा बोलता है इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं शांत के लिए। शांत के लिए क्या रूल है, शांत के लिए क्या रूल है, 2 पे कुछ भी पावर हो, 2 पे पावर सिर्फ 2 पे कुछ भी पावर हो तो वो हमारा शांत होगा, या 5 पे कुछ भी पावर हो फिर भी हमारा क्या होगा, शांत होगा, या 2 पे पावर हो कुछ भी, या 5 पे पावर हो, यानी 2 और 5 पे पावर दिखाई दिया तो वो हमेशा क्या होगा, शांत होगा। और इसके अलावा कुछ भी दिखाई दिया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको सबसे पहले लोवेस्ट टर्म में, न्यूनतम टर्म में तोड़ते हैं, यानी घटाते हैं 3 से। यदि कटा के बनाएंगे तो ही सही होगा। तो 3 दूना 6, 3 बचे 15, 2/5, यानी इस पर कुछ पावर नहीं तो क्या है। और ये पावर कहाँ देखना है, हर में, यानी डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर में देखना है, मतलब हर नीचे देखना है, नीचे, यानी यहाँ पे नीचे देखते हैं कि 5 पे पावर 1 है, ऊपर क्या है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं, ऊपर क्या है, मैटर क्या है, नीचे देखना है कि 5 पे पावर 1 है, यानी 5 है, 5 अकेला भी हो सकता है, 2 अकेला भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ 5 पे पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 शांत। और एक एग्जांपल लेते हैं, तो 2 पे पावर देखते हैं यहाँ पे 8, तो इसको तोड़ना पड़ेगा 8 को तोड़ते हैं तो 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, कई ठो 2 आया, 1 2 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं 2/2 पे पावर कितना, 1 2 3 दिया 3, तो क्या देख रहे हैं, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर आया तो इसको भी बोल सकते हैं, ये भी क्या होगा, शांत। और एक एग्जांपल लेते हैं और शांत के लिए, यहाँ पे ले लेते हैं 7/14, तो 14 को तोड़ेंगे तो 2 7 14, 2 पे पावर आया लेकिन 7 भी आया, 7 पे पावर आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत, क्योंकि 7 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 पे आना चाहिए। 7, 2 और 5 के अलावा यदि कुछ भी आया तो क्या होगा, अशांत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पहला है यहाँ भी रूट लग जाएगा, पूरे में रूट है, मतलब ये ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह का रूट 36/64, बी नंबर का ऑप्शन है √2 × √3, सी नंबर का ऑप्शन है √2 और डी नंबर का ऑप्शन है √1/√, रूट पूरे में है। डी नंबर का ऑप्शन है √1/81। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले 36 का निकालते हैं,
36 का हो जाएगा 6 और 64 का हो जाएगा 8। तो 6/8 ये रूट में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आंसर यही हो जाएगा हमारा अपरिमेय नहीं है। इस नहीं पे ध्यान देना है, नहीं बोल रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो हो जाएगा, गुना करते हैं तो 2 तिया 6 यानी √6 रूट में रह गया ये अपरिमेय है। ये √2 भी अपरिमेय है। यहाँ इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 9×81 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो नहीं है, यही ऑप्शन हो गया। ये है, ये भी है, यहाँ पे हो जाएगा 1/1 यानी √1 का मान 1 और √81 का 9। 2 ऑप्शन सही हो रहा है, ये भी नहीं है। इन ऑप्शन नंबर डी और ये मिस्टेक से लिखा गया होगा, कोई भी एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है 4 - √3 क्या है। पहला ऑप्शन बोलता है परिमेय संख्या है, दूसरा बोलता है अपरिमेय संख्या है, तीसरा है भिन्न संख्या है और इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, तो सबसे पहले एक ट्रिक बताते हैं कि परिमेय संख्या इसको याद कर लें, याद रखें इसको। परिमेय संख्या और अपरिमेय, परिमेय संख्या इसको हमेशा याद रखें, इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन आएगा। और अपरिमेय मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या के बीच में यदि प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, गुना का साइन हो या भाग का साइन, इनमें से कोई भी एक हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये वाला याद कर लें, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 - √3 ये हमारा हो गया परिमेय और ये हमारा हो गया अपरिमेय। और इसके बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, इसलिए पूरे संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। यदि यहाँ पे गुना भी रहता फिर भी ये क्या कहलाता, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे भाग रहता फिर भी ये क्या कहलाता, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे जोड़ रहता फिर भी ये क्या कहलाता, अपरिमेय ही कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का यूज करते हैं। पाइथागोरस का यूज करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, समकोण त्रिभुज में, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 28।
दी गई आकृति में डी ई पैरेलल बी सी है, मतलब ये डी ई और यहाँ पे ए बोलेंगे, यहाँ पे बी बोलेंगे और यहाँ पे सी बोलेंगे। तो ये वाला पैरेलल इसका है। एक्स बराबर क्या होगा, मतलब यहाँ बराबर क्या होगा बताना है। ऑप्शन नंबर ये बोलता है 8 होगा, ये बोलता है 32 होगा, 24 होगा, 16 होगा। तो हम लोग थेल्स पेर में लगाएंगे इसमें, क्योंकि पैरेलल होता है। चूँकि डी ई पैरेलल है बी सी का, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ए डी बटे क्या लिखेंगे, डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। ये कौन सा परिमेय, ये थेल्स परिमेय। जब एक त्रिभुज में क्या होता है, ये दोनों पैरेलल बताएगा तो हम थेल्स परिमेय का यूज करेंगे। ए डी का मान कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं। ए डी का मान कितना है, एक्स, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग एक्स बटे बी डी का मान कितना है 16, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 16। ए ई का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 34, यहाँ पे 34 रखते हैं। और ई सी का मान 17, यहाँ पे 17 रखते हैं। तो 17 दूना कट गया 34, एक्स को इससे गुना करेंगे, यहाँ एक बचा है तो एक्स इक्वल टू 16 दूना 32, यानी एक्स का मान 32। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का एक क्वेश्चन तो आएगा ही, जितना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है दो समरूप त्रिभुज है। मान लो ये है एक समरूप त्रिभुज, ये है डी ई एफ, दूसरा समरूप त्रिभुज ये है, एक दूसरे का समरूप है, यानी ये है ए बी सी, तो ये हो जाएगा डी ई एफ, और दोनों एक दूसरे का क्या है, समरूप है, सिमिलर है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कौन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका एरिया मतलब होगा क्षेत्रफल, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल। ये थ्योरम होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटे एरिया, मतलब किसका क्षेत्रफल, डी ई एफ। इसको याद रखना है, डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, यदि हम भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ तो स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर होता है, इसमें साइड का स्क्वायर है नहीं, गलत। ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो भुजाओं के वर्ग के बराबर देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी लो। यदि हम यहाँ पे ए बी लेते हैं तो हमको यहाँ डी ई लेना पड़ेगा, डी ई। अब इसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दो, ये वाला ऑप्शन जहाँ पे है ए बी बटे डी ई, ये होगा। इसमें दिया है ई एफ, इसमें दिया है ई एफ, यहाँ पे ए बी लिया है, लेकिन नीचे क्या ले लिया, ये स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी लिया, यहाँ पे ई एफ ले लिया, ये गलत लिया हुआ है। जब हम ए बी को लेंगे, फिर से यहाँ से ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई एफ, जब हम ए बी को लेंगे, दोनों पहला वाला लेंगे, तो यहाँ भी दोनों पहला वाला लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पहला वाला लिया है, लेकिन नीचे ई दोनों को ले लिया, जो ये क्या बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा बहुपद नहीं है, कौन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे -10, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे है 5√x, और यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। यदि x y z पे क्या हो, पावर
यानी घात। कैसा संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। कैसा संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब कुछ भी हो तो वह क्या होगा? बहुपद होगा। बहुपद होगा। यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, -10। कुछ नहीं है तो 0 है पावर, इसका मतलब ये बहुपद है। बी नंबर y² + 3। यहाँ पे देखते हैं 2 पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। सी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 5√x + 2x + 9। पूर्ण संख्या हमेशा कहाँ देखेंगे? चर में, वेरिएबल में, x y z में। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? 5 x पे पावर √x को क्या लिख सकते हैं? √x को हम लोग लिख सकते हैं हाफ। √x को लिख सकते हैं हाफ + 2x + 9। इसका मतलब ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या नहीं है। हाफ पूर्ण संख्या तो नहीं है, आधा है, पूरा तो है नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ये जितना भी क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भी आगे ऐसा क्वेश्चन मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट इसको सारा क्वेश्चन को देख के जाता है एग्जाम में पूरा बटे पूरा वो बना के आ सकता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।